अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे नब्बे में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदनान मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फ्रूट सेक्शन में एक दूसरा अहम फल जिसको हम फिग या अरबिक में तीन या हिंदी में इंजीर कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये जो है फल दो तरह का होता है, एक तो सूखा और एक गीला, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरान हदीस इसके बारे में क्या कहती है। तो इस कुरान में ज़ाहिर सी बात है कि सूरत नंबर 95 अल्लाह पाक ने कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे अंजीर की। तो कुरान तो इस बारे में कसम उठा रहा है। दूसरा फिर बात करते हैं हदीस की। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंजीर पेश की गई खाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाया और फिर आगे कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ऐसा कौन सा फल है जो जन्नत से भेजा गया है तो मैं अंजीर का नाम लूँगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अंजीर जो है जन्नत से भेजा हुआ फल है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के ड्राई फ्रूट्स में से एक फल अंजीर है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाइल्स के लिए इसमें शिफ़ा है, और अर्थराइटिस जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं उसमें भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, एक हदीस हमें ये मिल गई। इसी तरह की एक दूसरी हदीस हमें मिलती है हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो भी इसी तरह की बात फरमाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। हदीस का हवाला मैं दे देता हूँ, कंज़ुल उम्माल, जो हदीस नंबर 28280। अच्छा, फिर हमें एक और हदीस मिलती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह 3 पढ़ा करते थे ईशा की नमाज में। तो अक्सर पढ़ते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत भी है ये, हदीस नंबर 767। अब बात कर लेते हैं इसकी जो इसके कंटेंट हैं। कंटेंट में इसके आते हैं शुगर है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1 B2 C D के, कैरोटीन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कैल्शियम है, कॉपर है, फाइबर्स है, सोडियम है, पोटेशियम है। अच्छा, अब इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इसके साइंटिफिक बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ये पेट के दर्द को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और प्रेगनेंसी में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। या ऐसे कहें कि एक बीमारी होती है हाइड्रोसिफिलिस जिसको कहा जाता है, हिंदी में हम उसको कहते हैं कि जैसे दिमाग में पानी आ जाना, जिसकी वजह से दिमाग बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। एसिडिटी को रिमूव करती है ये। अच्छा, और लीवर को साफ़ करती है, थ्रोट यानी गले को साफ़ करती है। और जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। कफ़ को और लंग्स को दूर करती है, यानी कि कफ़ को दूर करती है और लंग्स को साफ़ करती है। हाँ, यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वो मैं आगे बताऊँगा कि कितनी खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाएंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी कि कब्ज़ की बीमारी अगर किसी को तो उसको दूर करती है। गम्स इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, ट्यूमर्स में, कैंसर में अच्छा काम करती है, यूरिन आउटपुट में अच्छा काम करती है। खाने का वक्त इसका सबसे अच्छा है कि खाली पेट खाया जाए, चाहे वो ड्राई फिग हो या वेट फिग हो। किडनी स्टोन को दूर करती है और पॉइजनिंग से हमें प्रोटेक्शन देती है। और जो ड्राइड फिग है वो नर्व्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैंने कंटेंट ऊपर बता ही दिया आपको। जो विटामिन B1 B2, विटामिन C, कैरोटीन, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, शुगर, नाइट्रोजन, विटामिन के, फाइबर्स वगैरह होता है इसमें। हाँ, हीमोग्लोबिन में भी ये बहुत काम आती है, HB बढ़ाती है, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं खून बढ़ाना। गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क प्रोडक्शन, उसमें भी ये काम आती है ख़वातीन के लिए। मसल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है, खसरे में, डेंगू में,
लंग्स इन्फेक्शन अगर किसी को हो रहा है उसमें काम करती है। और इसको दूसरी दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में ख़वातीन इसको खा सकती हैं, लेकिन सिर्फ़ एक अंजीर रोज़ाना, इससे ज़्यादा ना खाएं। और दूसरा ये है कि अगर किसी ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, इर्रेगुलरिटीज़ उसमें हो रही हैं, तो उसमें भी बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक रिसर्च और बताना चाहूँगा कि अगर हम रोज़ाना एक अंजीर खाएं तो जो हमें रिक्वायर्ड फ़ाइबर है, जो USRDA के अकॉर्डिंग, उसका 20% हमें एक अंजीर से मिल जाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो 43,757 लोगों पर की गई थी, जिसमें तकरीबन 40 से 75 साल के लोग शामिल थे, कि जिन्होंने प्रचुर मात्रा में फ़ाइबर लिया, उनका जो क्या कहूँ मैं, हार्ट अटैक रिस्क कम हो गया। तो आगे एक बात और ये समझ लें हम यहाँ पर, कि अगर हम रोज़ाना 10 ग्राम फ़ाइबर लें, जो कि तकरीबन 6 अंजीरों में बैठेगा, तो वो हमारी हार्ट डिसीज़ को 30% तक कम कर देता है। मतलब वो जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान में इसका ज़िक्र है, साइंस ने भी बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कम से कम एक अंजीर तो रोज़ाना खाना स्टार्ट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।